दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। ये मुहावरा है, लेकिन इस मुहावरे का प्रयोग आज हम आपको कनाडा देश के बारे में दिखाएंगे कि कैसे कनाडा ने बैठे बिठाए अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली थी और वही कुल्हाड़ी अब उन पर भारी पड़ गई है। पैर उनका कटने के बराबर है। कनाडा जो है वो आधा कटने की तरफ बढ़ चला है। अब कनाडा जागा तो कहा इस्लामिक टेररिज्म बढ़ रहा है, मुसलमान छोड़े देश। कनाडा आखिर क्यों मुसलमानों को लेकर डर के साए में है? कनाडा के बारे में दोस्त हम आपको बताने जा रहे हैं। कनाडा ने जहां चाइना के उइगरों को बसाया था, तब वाहवाही खूब लूट लिया। कनाडा अब मुश्किल में पड़ गया है। अब मुसलमानों ने जो है वहां पर आतंक मचाना शुरू किया उइगरों ने। तो फिर कनाडा ने कहा देश छोड़ें, ये जो है वो खास करके रोहिंग्याई मुसलमान, ये उइगर मुसलमान जो है वो देश छोड़े। जी हाँ दोस्तों, आपने ये कहावत हमने आपको जो पहले बताई वो कैसे चरितार्थ कनाडा पे होता है, इसकी एक वानगी हम आपको बता देते हैं, दिखा देते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल माजरा क्या है समझिए पूरा। सबसे पहले हम आपको इसका अर्थ समझाते हैं। फ्रांस में जो कुछ हुआ दोस्तों आपने देखा, पूरे यूरोप में अब इस्लामिक टेररिज्म बढ़ता जा रहा है। आतंकवाद से डर के मारे लोग जो है वो तमाम शरणार्थियों को अपने देश से बाहर उठाकर फेंक रहे हैं, खास करके मुसलमान और इस्लामिक शरणार्थियों को। उन्हीं में से भी एक देश कनाडा है। दोस्तों, कनाडा के अगर इतिहास की बात करें तो यहाँ पर मुसलमानों की संख्या बहुत कम थी, ना के बराबर थी। लेकिन कनाडा ने सोचा कि इस्लाम तो शांति दूत हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले क्या किया था, ज़्यादा दिन पहले नहीं, अभी 6 महीने पहले चाइना में जो है उइगरों पर किस तरीके से, उइगर मुसलमानों पर उनके किस तरीके से उनका नामो निशान मिटा दिया गया है। चाइना में नामो निशान मिटाया गया और चाइना में तमाम मस्जिदों को तोड़ दी गई। उइगर मुसलमान जो है वहाँ पर पलायन शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, चाइना ने इन मुसलमानों की दाढ़ी कटवा दी गई, महिलाओं के बुर्के पहनने पर रोक लगा दी गई, यहाँ तक कि पुरुषों के कुर्ता और इस्लामी कपड़े वेशभूषा पर भी रोक लगा दी गई और इस्लामी नामों के तमाम इलाकों को बदल दिया गया, मस्जिदों को तोड़ डाली गई। सब कुछ चाइना के हिसाब से काम करना शुरू हो गया और उइगरों पर प्रताड़ना बहुत हो रहा था। ये बात भी सही है, लेकिन उइगरों पर प्रताड़ना क्यों हो रहा था ये तो चाइना समझ सकता है। लेकिन इन उइगरों को लेकर कनाडा ने एक फैसला लिया था और कहा था कि हम लगभग 10,000 से ज़्यादा उइगर मुसलमानों को बसाने का ऐलान किया था। तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी पॉलिसी में बदलाव कर दिया था कनाडा ने, और कनाडा ने देखते देखते 8 से 9,000 मुसलमान अपने देशों में घुसेड़ लिए। अब इसी को कहते हैं अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना, जो हमने आपको पहले बताया। कनाडा ने जो है वो भावनात्मक तरीके से, मानवीय तरीके से, जिसे हम कह सकते हैं मानवीय तरीके से 7 से 8 या हम कह सकते हैं ओवरऑल 10,000 के करीब जो है उइगर मुसलमानों को अपने देशों में जो है वो अनुमति देने का प्रस्ताव पारित कर दिया था, जिसके बाद धीरे धीरे देखते देखते 5, 7, 8, 10,000 मुसलमान वहां पहुंच गए। कनाडाई संसद में ये सर्वसम्मति से पेश किया गया प्रस्ताव था, जो कि सर्वसम्मति से पास भी हो गया। देखिए, जब तक अपने पैरों पे कुल्हाड़ी, जब तक किसी चीज़ का एहसास नहीं होता है कि दुनिया को सब कुछ हरा भरा लगता है, लोगों को लगता है नहीं सब कुछ चंगा है, लेकिन जिसको लेकर मानवीयता कनाडा ने दिखाई, अब वही उइगर मुसलमान वहां पहुंच करके जो है वो चोरियां कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास वहां खाने पीने को तो कुछ है नहीं, उनके पास करने को भी कुछ नहीं है। क्योंकि इनका इतिहास रहा है मुसलमानों का, ये करने पे विश्वास नहीं, चोरी डकैती और बैठकर खाने पे विश्वास ज़्यादा करते हैं। अब ये कनाडा में पहुंचते ही उन्होंने उत्पात मचाना शुरू कर दिया, जहां 5, 7, 8,000 मुसलमान देखते देखते हो गए। अब धीरे धीरे कनाडा को भारी पड़ने लगा है। कनाडा में अब खबर निकल के आई है कि जहां उइगर मुसलमानों की बस्तियां ज़्यादा है, उन इलाकों में अव्यवस्था बढ़ चुकी है। ये वहां पर पहुंचकर उन इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा कर दिए हैं, कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी कर दिए हैं। वहां पर आए दिन चोरियां हो रही हैं। चोरियों के साथ साथ दोस्तों सबसे जो बड़ी बात वहाँ है कि वो वहाँ पर अपने आप में ही जो है वो झगड़ते लड़ते और लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं, और उनको खाने पीने का कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो जहां जिस फैक्ट्री में अगर उनको कनाडा में कोई मानवीय आधार पर काम भी दे रहा है,
तो वहां पर वो चोरियां करनी शुरू कर दें और फैक्ट्रियों में। आपको बता दें, ऐसे अब तक जो रिपोर्ट निकल के आई है, कनाडा में लगभग 177 से 80 मामले कनाडा के ओवरऑल उन इलाकों में निकल के आए हैं जिन इलाकों में इनको बसाया गया है, यानी जिनको मतलब चाइना से गए उइगुरों को जो बसाया गया है, मुसलमानों को। तो अब चाइना को जो उइगर वहां पहुंच चुके हैं, तो अब कनाडा को ये लग रहा है कि भाई साहब, हमने तो जो है वो एक कुल्हाड़ी रखी थी, उसी कुल्हाड़ी पर जाकर अपना पैर हमने दे मारा है। इसी को कहते हैं बैठे बिठाए कुल्हाड़ी पर जाकर अपना पैर दे मारना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना वाली मुहावरा है, वो कहावतें जो है वो अब कनाडा में क्लियर हो रही हैं। तो अब जो है वो कनाडा ने सीधे तौर पर अब इनको निकालने का भी प्रस्ताव पारित करने वाली है संसद में ही, कि अब जो है वो किसी भी तरीके से उइगर हो या कोई जैसे पहले हुआ करता था कानून, वैसा ही होगा। अब अपने ही इस कानून पर वो पलटी मारने वाले हैं जब सब कुछ सीख लिए तो, क्योंकि इन्होंने भी फ्रांस में देखा, ये भी तब जागे जब अभी फ्रांस में हिंसा हुई। क्योंकि अभी तक ये जो चोरियां हो रही थी, अभी तक जो डकैतियां हो रही थी, इस चीज़ को ये नॉर्मल में लेते थे और इन कनाडाइयों को लगता था, कैनेडियाइयों को, कि जी ये सब सामान्य प्रोसेस है, चोरियां होती रहती। लेकिन अचानक जब फ्रांस में हिंसा, दंगा और चोरियां, मॉल को लूटना, फ्रांसीसियों पर हमले, ये सब कुछ जब अब इन्होंने देखा, तो अब इन्हें एक चीज़ एनालिसिस हुआ और ये समझ में आया इन्हें कि नहीं, ये जो कुछ हो रहा है ये एक सुनियोजित साजिश के तहत हो रहा है और इसमें कहीं ना कहीं बाहर से आए इन मुसलमानों का हाथ है। जब इस चीज़ को एनालिसिस किया गया, जो रिपोर्ट दर्ज कराएगी, सबसे ज़्यादा रिपोर्ट रोहिंग्याई इन मुसलमानों के इलाके से आई, तब जाकर कनाडा को ये बात समझ में आई। अच्छा, पहले कनाडा में मुसलमान बड़े पैमाने पे थे नहीं, तो कोई आतंकवाद जैसी घटनाएं निकल के नहीं। जैसे ही इनकी मेजॉरिटी बढ़नी शुरू हुई, इन्होंने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। यही कारण है कि चाइना ने इन उइगर मुसलमानों पर नकेल कस के रखा है, नकेल ढीली नहीं होने देता है। बाहर से देखने में हमें लगता है कि भैया चाइना में उइगर मुसलमानों के जो है मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बाहर से हमें देखने में लगता है कि चाइना मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, उनको जो है वो आज़ादी नहीं दे रहा है, उनकी वेशभूषा बदल रहा है, उनकी कट्टरता पर हमला कर रहा है। लेकिन असल में सच्चाई कुछ और ही है। उनको आज़ादी देने का परिणाम जो मिलता है वो शायद कोई देश जो है वो सहन नहीं कर सकता है। यही कारण है कि उनकी आज़ादी पर प्रतिबंध लगा के रखा गया है, क्योंकि चाइना को डर है कि अगर इनको आज़ादी मिली तो ये पूरे चाइना को जो है वो कूड़ा कबाड़ा बना देंगे और पूरे चाइना को जो है वो इस्लामिक स्टेट की तरफ ले जाएंगे। इसी वजह से चाइना ने शिकंजा कस रखा था। लेकिन कनाडा को लगा कि भैया हम मानवाधिकारों के सबसे बड़े हितैषी बन बैठे, दुनिया में हमारी तारीफ हो, लेकिन अपने बैठे बिठाए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली और उन रोहिंग्याओं को लेकर, उन उइगरों को लेकर प्रस्ताव पारित किया। जब उइगर पहुंच गए हैं तो वहां पर चोरी चकारी शुरू हो गई है, मारपीट शुरू हो गई है। वहां के कैनेडियाई लोग अपने आप को उन इलाकों में असुरक्षित महसूस करने लगे हैं जहां पे ये मुस्लिम बहुल इलाका है। तो अब कनाडा में इनको निकालने का प्रस्ताव पारित किया जा रहा है। तो दोस्तों, अब आप इसे अपने कैसे सुझाव देखते हैं? अपने सुझाव इस वीडियो तरह ही। जय हिंद, वंदे मातरम।